आज शुरू करते हैं आपका अभाज्य अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, जैसे आप ले लीजिए 2, तो 2 1 और 2 के पहाड़े में आता है, और 7 ले लेते हैं, 7 किस पहाड़े में आता है, 1 के और 7 के। 9 को ले लेते हैं, तो ये किसके पहाड़े में, 1 के और 3 के और 9 के पहाड़े में। 12 हो गया, किसके पहाड़े में आता है, 1 2 3 4 6 और 12। तो इसमें बताना है कि कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या। कैसे निकालेंगे? अभाज्य मतलब, अभाज्य का मतलब होता है 1 और स्वयं की जो संख्या है, स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 और खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं है। जैसे 2 हो गया हमारा, 7 हो गया, और बाकी इसमें कोई है, कोई नहीं है बाकी। तो फिर ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 1 और स्वयं के अलावा अन्य से भी क्या होगा, अन्य से भी विभाजित होंगे, विभाजित। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो इसमें क्या है, 1 खुद तो है ही, तो खुद वाले को पहले हटा देते हैं, उसके अलावा कोई बचा, हाँ ढेर सारे बचे। तो जो हमारा 9 है, इसका मतलब हमारा ये 9 क्या है, भाज्य संख्या है। 12 एक भाज्य संख्या है। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे आपका हो गया 8 हो गया, 35 हो गया और 37 हो गया। तो किन किन पहाड़े में आता है देखिए, जैसे 1 2 4 और 8 के में आता है, और 35 1 5 और 7 और 35 में। 37 किसमें, 1 और 37 में। तो जो स्वयं का है, स्वयं और 1 के अलावा, 1 तो सब में ही आता है, ठीक है, 1 जो है वो सब में ही है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो उसके अलावा स्वयं के, तो देखिए इसमें स्वयं के अलावा है, स्वयं है, स्वयं के अलावा इधर है सब स्वयं। ये स्वयं को ही हटा देते सीधे सीधे, इसमें कुछ बचा, इसमें कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या है हमारी अभाज्य संख्या है। बाकी इसमें स्वयं के अलावा भी और क्या हो गए, बच गए, तो क्या हो गए, ये भाज्य संख्या हो गई, इधर ये अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए वह चीज इसमें दिया है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। इधर पीछे हमने बताया भी कि 1 और स्वयं के अलावा कोई और विभाजित ना कर सके। ठीक, आगे देखिए इसमें दिया है, वे संख्याएं जिनके 2 या अधिक गुणनखंड हो। जैसे हमने 2 लिया, इसमें 1 और 2 ही गुणनखंड है। इसमें क्या करा है, 2 से अधिक, 2 नहीं कह रहा है, 2 या नहीं कह रहा है, ये नहीं कि बोल रहा है, सिर्फ कह रहा है 2 से अधिक। तो इसमें तो सिर्फ 2 है। अब 4 को ले लेते तो आता 1 2 और 4। इसमें क्या है, 2 से अधिक है, मतलब 3 है। इसका मतलब 2 के अलावा से ज्यादा, 3 4 5 ऐसे गुणनखंड अगर होंगे तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। पीछे जैसे कि हमने दिखाया भी भाज्य संख्या में, देखिए जैसे इसमें 8 का है, तो 1 और खुद के अलावा 2 और 4 से कट रहा है, 35 में है। 1 और खुद के अलावा 5 और 7 से भी कट रहा है। इसी तरह इधर भी है, 9 है, 12 है, बहुत सारी संख्याएं हैं। चलिए इसमें दिया है, ध्यान दें, 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। इसका रीजन क्या है, देखिए 1 है, भाज्य संख्या के लिए क्या बोला, 1 और स्वयं के अलावा है, तो 1 तो हो गया, स्वयं भी क्या है, 1 ही तो है। तो 1 को हम बस 1 ही बार लिख सकते हैं ना, 2 बार तो नहीं लिखेंगे। तो ये तो अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है उसके खिलाफ जा रहा है। और दूसरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में क्या कहा, 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या होना चाहिए, गुणनखंड उसके होने चाहिए। तो ये उसका क्या है, ये भी नहीं हो रहा है, इसमें तो 1 ही आ रहा है।
ये भी क्या है, अभाज्य है, ये नहीं भाज्य है और नहीं अभाज्य है। ठीक, तो देखिए इसमें 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं क्या क्या है, एक है, दो भी है, क्योंकि एक और एक तो नहीं भाज्य नहीं अभाज्य, ये तो नहीं रहेगा। ठीक है, अभी जैसे पीछे हमने बताया आपको। दो क्या है, इसका एक और दो होता है। तीन, इसका एक और तीन होता है। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से छोटी बोला 14 तक। ठीक है, चलिए, तो एक और तीन हो गया। दो, इसका क्या है, एक, दो और चार, एक और 5, 1, 2, 3, 6, इसका एक और 7, इसका 1, 2, 4, 8, इसका 1, 3, 9, 10 का क्या हुआ, 1, 2, 5 और 10, 11 का एक और 11, 12 का 1, 2, 3, 4, 6 और 12, 13 का एक और 13, 14 का 1, 2, 7 और 14। तो बोला है कि अभाज्य संख्या है, तब हमको इसमें अभाज्य संख्या खोजनी है। तो अभाज्य संख्या कैसे निकलेगा, तो जिसमें एक और स्वयं है वो भाज्य होगा। तो अभाज्य कौन कौन सा अभाज्य होगा, 1, 2, 3, ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्वयं के अलावा भी एक संख्या मौजूद है, इसमें ये भी होगा। इस 6, एक और स्वयं के अलावा भी दो संख्या मौजूद, तो ये भी नहीं होगा। 7 क्या है, ये भी होगा, एक और स्वयं ही है। 8 में क्या है, स्वयं के अलावा भी मौजूद है, तो ये भी नहीं होगा। 9 में स्वयं के अलावा भी मौजूद है, 10 में भी स्वयं के अलावा है। 11 में ये भी होगा, 11 में स्वयं के अलावा दूसरा मौजूद नहीं है। 12 में इसमें भी मौजूद है। 13 में एक और स्वयं के अलावा कोई मौजूद नहीं। 14 में मौजूद है। तो ये संख्याएं हो गई आपकी। ठीक, चलिए आगे। अब दिया है इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्या विषम संख्या। सम संख्या क्या है, वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, सम संख्या कहलाता है। इसी का उल्टा है विषम संख्या, 2 से भाग देने पर शेषफल 0 के अलावा प्राप्त हो, 0 के अलावा प्राप्त हो। सिंपल कि 2 से अगर हम भाग दे तो प्राप्त हो, विषम कहलाएगा। सिंपल सी बात है। सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे तो उसमें हमको शेष नहीं मिलेगा, इसका मतलब 2 से पूरा भाग चला जाएगा। विषम संख्या क्या है, 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे 14 हो गया, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 सत्ते 14, शेषफल क्या है 0। ठीक, तो ये क्या है 14 एक सम संख्या। 7 हो गया, 2 से भाग दे दीजिए, 2 3 6, 1, शेषफल क्या है 1 बचा ना, तो क्या होगा ये विषम। इसका मतलब 7 जो है हमारा विषम संख्या। बस हमको सिंपली 2 से भाग देना है, और 14 हमारा क्या हो गया सम संख्या, क्योंकि 2 से पूरा भाग चला गया। ठीक है, दिया है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या भी है। हाँ, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कि 2 का जो है 1 और 2 है, ये गुणनखंड होता है इसका, इसके अलावा कोई और नहीं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा 1 और स्वयं के अलावा कोई नहीं, तो सबसे छोटा यही होगा। 1 तो हमारा क्या है, 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, तो ये तो नहीं भाज्य हुआ नहीं अभाज्य होगा, और ये सम संख्या भी नहीं कहलाए, क्योंकि इसमें 2 से तो भाग ही नहीं जाएगा। तो ये सम संख्या या विषम संख्या की कैटेगरी में भी नहीं रखा जाएगा। तो 2 सबसे छोटी क्या है, सम संख्या है। ठीक, क्योंकि 2 में हम 2 से भाग दे सकते हैं। तो दिया 2 के अतिरिक्त सभी संख्याएं अभाज्य विषम होती हैं। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। कहने का मतलब वही है कि 2, 1 और 2 जो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या
ये तो है क्या, सम संख्या भी है ना। तो कह रहा है दो के अलावा, दो के अतिरिक्त, दो से के अतिरिक्त कोई और, जैसे 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी। तो अभाज्य संख्या अगर, जैसे ये क्या है, अभाज्य संख्या 1 और 7, ये क्या है, विषम संख्या है ना। तो ये एक विषम संख्या। इसी तरह 11 हो गया, 13 भी हो गया, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, और ये अभाज्य संख्या भी है, तो ये क्या होगी, विषम संख्या कहलाएगी। ठीक, आगे देखिए, अगला आ गया आपका प्रश्नावली 3.2। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया पहला, बताइए कि इन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वे दोनों संख्याएं विषम होते, इसे सॉल्व करेंगे। पहला है विषम संख्या हो, पहले में दोनों विषम हो। कोई भी संख्या आप अपने से मान लीजिए, 3 मान लेते हैं और 5 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 3 8, ये क्या है, सम संख्या। दूसरा कोई देख लेते हैं, ये तो एक साथ आने वाली संख्या है ना, मतलब 3 के बाद ही 5 आता है, बीच में 4 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो विषम हो। ठीक है, उसके अलावा कोई मान लेते हैं, 3 और 13 कर लेते हैं, ये भी विषम है। अब इसमें तो बीच में 5 भी आता है, 7 भी आता है। इसको देखिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16। 16 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या। इसका मतलब विषम संख्याएं हो, यदि वे दोनों विषम संख्या, उनका योग सम होता है। ये बात क्या है, सही है। अब दूसरा बी में देखिए, सम संख्या होगी तो जैसे हो गया आपका 4 + 6 10 होता है, ये भी क्या है, सम है। सम संख्या हो तो भी योग सम आता है। और दूसरा देखते हैं 6 + 22, ये क्या 28, इसमें भी क्या 2 से भाग चला जाएगा, अभी क्या होगी, एक सम संख्या हो गई। ठीक है, तो बस दिखाना था हमको, बताइए, प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। देखिए आगे, सही और गलत, सत्य और असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। देखिए 3 विषम संख्या है, जैसे कोई भी रैंडम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, +7 + 11, ऐसा विषम है। तो 7 3 10 में 11 जोड़ेंगे तो 21, क्या है, सम संख्या होता है, नहीं, गलत है। तो इसको क्या कहेंगे, ये असत्य, असत्य है। दिया 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। देखिए इसी में देख लेते हैं, 3 + 7 + 12, ये हो गया 10 और 12, कितना हो गया 22, क्या है, सम संख्या। ये क्या हो गया, ये सत्य है। मतलब 2 विषम संख्या होनी चाहिए और एक सम संख्या होगी, तो योग हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, जैसे कह रहा है 3 विषम संख्याएं, उनका गुणनफल, तो 3 × 7 × 11, जो एक लेकर चल रहा है उसी को लेकर चलते हैं। 7 त्रिका 21 × 11, गुणा कर लीजिए, 11 × 11, 11 दूना 22 और 1 23, क्या है, ये एक गुणनफल, एक विषम संख्या है। ये क्या है, ये सत्य है। 2 से क्या है, नहीं कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में 1 है। 2 4 6 8 या 0 होता है तो वो 2 से क्या होता है, कट जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसलिए नहीं कटेगा। अगला दिया है डी, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम प्राप्त होगा। भागफल सदैव विषम प्राप्त होगा, ये भी असत्य है। विषम कैसे प्राप्त, यदि सम संख्या 2 से भाग देंगे, जैसे 14 है, 2 से भाग दिए तो हमारा कितनी बार में चला गया, 7 बार में। विषम संख्या तो मिली ही नहीं, ये 0 है, 0 तो नहीं सम है नहीं विषम है। ठीक है, अगला, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये बात सही है। पीछे में आपने बताया था 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है, 2 के अतिरिक्त, इसका मतलब एक ऐसी संख्या तो बच गई ना। तो इस केस में क्या हो गया, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये भी क्या है, ये असत्य हो गया, क्योंकि इसमें तो हमारा 2 आता है विषम संख्याओं में 2, लेकिन इसने सभी का दिया। इसमें लिखा होता है 2 के अतिरिक्त सभी संख्याएं अभाज्य संख्या विषम होती है, तो सत्य होता है। अगला, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। जैसे 9 क्या है हमारा,
अभाज्य है 1 3 9, ये हमारा भाज्य है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं 11, 1 और 11, ये क्या है हमारा अभाज्य है, दिया है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, लेकिन यहाँ तो क्या है 1 गुणे 11 तो हो रहा है ना, इसका गुणनखंड तो है, ये भी क्या है, ये आपका असत्य हो गया। अगला देखते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्या कोई भी मान लेते हैं, जैसे दो अभाज्य संख्या मान लिए, एक हो गया आपका 7 हो गया, दूसरा हो गया 11। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है, ये हो गया 18। ये बात तो सत्य है। अगला, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या, ये भी सत्य है। अभी हमने बताया पीछे देखिए दिया ना, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या भी सम है। तो यहाँ दो तो दिया है ना, तो 2 क्या है, सम संख्या होगी। अभाज्य तो है लेकिन वो एक सम संख्या होगी। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, ये क्या है, सभी सम संख्या भाज्य संख्या असत्य है। ये क्यों, क्योंकि हमारा इसमें 2 तो है जो अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाज्य दे रखा है, इसलिए गलत है। 2 सम भी है। अगला, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याएं हैं, इसका गुणनफल क्या होता है, हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। भी क्या है, सत्य। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। इसमें 1 है और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है। 100 तक की ऐसी संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसमें जो दिया 13 और 31, इसमें देखिए तो दहाई के अंक पर 1 हो गया, तो इसमें क्या है, इकाई के अंक पर 1 हो गया। इसमें इकाई के अंक पर 3 हो गया, इसमें दहाई के अंक पर कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरह बोला 100 तक की आप संख्याएं लिखिए जिसमें ऐसे पेयर हो, मतलब इकाई के जगह पर जो संख्या है और उलट देने पर वो दहाई की जगह पर वो संख्या हो, लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी संख्या है, तो इकाई से 1 से लेकर 10 तक की ऐसी कोई संख्या नहीं है। 1 से लेकर 10 तक की ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ से काउंटिंग बंद करते हैं। 11 से देखेंगे, 11 इसको उल्टेंगे तो 11, ये कोई युग्म नहीं बनेगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 13 है, 12 है, लेकिन 12 क्या है, 12 भाज्य है, अभाज्य तो है नहीं, तो 1 13 हो गया, इसको उलट देते हैं। 13 और 31, 13 ये दिया ही है आपको। ठीक है, 14 हमारा क्या है, भाज्य है। 41 अभाज्य है, लेकिन ये नहीं काउंट होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ये संख्या जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 14 के बाद फिर 15 भी भाज्य है। 16 ये भी भाज्य है। 17 अभाज्य है, 17 को उल्ट देंगे तो 71, ये क्या हो गया, ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि 71 भी किसी टेबल में नहीं आता है, तो 71 हो गया। तो ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। ऐसे ही और देखिए, 17 हो गया। 18 क्या है, ये भी भाज्य है। 19 अभाज्य और 91 जो है 13 के पाड़े में आता है। 13 सत्य 91, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 19 के बाद 20 होगा नहीं। 21 भी नहीं होगा, 3 के पहाड़े में। 22 ये भी नहीं है। 23 है और 32, लेकिन 32 तो भाज्य है, इसलिए भी नहीं होगा। 24 भाज्य है, इसको उलट देंगे 42, ये भी नहीं होगा। फिर 25 52 ये दोनों भाज्य हैं, ये भी नहीं होगा। 26 62 ये दोनों भाज्य हैं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 27 72 ये दोनों भाज्य हैं, ये भी नहीं होगा। फिर 28 82 ये भी नहीं होगा, ये भी भाज्य है। फिर 29 और 92, तो
29 तो है आपका, लेकिन 92 भाज्य है, 2 से कट जाएगा तो इसलिए भी नहीं होगा। फिर 30 तो होगा ही नहीं। 31 और 13 ये तो लिख ही गया पहले ही, तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। फिर आ गया 32 और 23, ये हो ही गया अभी। 32 और 23 आपका यहाँ पर ये रहा। फिर 33 तो होगा ही नहीं, फिर उल्टेंगे करेंगे एक जैसा है, 3 से कट जाएगा, भाज्य है। 34, 43 क्या है हमारा अभाज्य, लेकिन 34 तो भाज्य है, तो ये युग्म नहीं बनेगा। 35 और 53, 35 5 से कटता लेकिन 53 नहीं कटता, 53 अभाज्य लेकिन ये भाज्य है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये 36 नहीं होगा, इसका उलट देंगे तो ये भी नहीं होगा। 63, फिर 37 हो गया और 73 हो गया। ये दूसरी संख्या होगी, क्यों? क्योंकि ये कटेगा नहीं, एक नई संख्या मिली हमको। उसके अलावा देखिए और कोई संख्या, 37 के बाद 38 और 83 तो है लेकिन 38 भाज्य है, इसलिए भी नहीं होगा। फिर 39, 93 तो है लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि 39 होता है, 40 होगा नहीं। आगे 41 है और 14 तो भी हो ही गया 41। फिर 42 और 24 भी हो गया। 43 और 34 भी हो गया आपका। 43 और 34, 44 होगा नहीं, उल्टेंगे तो एक जैसा है, भी भाज्य संख्या आएगी तो ये नहीं होगा। फिर आपका 45 और 54 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भाज्य है। 46 ले लेते हैं, 46 से भाज्य है। 64 भी क्या है, भाज्य भी नहीं होगा। फिर आपका 47 हो गया और 74 हो गया, ये दोनों क्या है, कट जाएंगे 3 से और ये 2 से, इसलिए भाज्य है। 48 और 84 ये भी कट जाएंगे दोनों, भाज्य। फिर 49 और 94 ये भी कटेंगे, ये 7 ये 2 से। फिर 50 होगा नहीं। 51 और 15 ये भी नहीं होगा। 13 17 तियां 51 होता है, 5 तियां 15 भी होता है। 52 और 25 ये भी नहीं होगा, ये हो चुका है। 53 35 ये भी नहीं होगा। फिर 54 64 ये भी नहीं होगा, अभी हो गया। 54 45 होगा, ये भी नहीं होगा। तो उसके बाद 55 भी नहीं होगा। फिर आ गया 56 65 ये भी नहीं होगा, अभी 2 से 5 से। फिर 57 हो जाए, 57 और 75 ये भी नहीं होगा, क्योंकि हो कट जाएगा ये भी। इसी तरह 58 और 85 ये 2 से, ये 8 5 से। फिर 59 और 95 ये 5 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये अभाज्य है, लेकिन ये क्या है, भाज्य है, इसलिए ये भी पेयर नहीं बनेगा। फिर 60 हो गया, 60 2 से कटेगा। फिर 61 और 16 ये तो भाज्य है, इसलिए ये भी पेयर में नहीं आएगा। फिर 62 और 26 ये भी नहीं होगा, 26 तो हो गया, ये भी अभाज्य है, भाज्य संख्या है। 63 का भी हो गया। 36 और 63 नहीं कटेगा। 64 आपका 64 और 46 ये भी नहीं होगा। इसी तरह से आपका 65 और 56 ये भी नहीं होगा, कट जाएंगे। 66 नहीं होगा। फिर 67 और 76, 67 तो है लेकिन 76 2 से कट रहा है, इसलिए भी नहीं होगा। 68 और 86 ये भी नहीं होगा, 2 से कटेंगे सब। फिर 69 और 96 ये भी कट जाएंगे 2 से 3 से। इसके बाद आपका आ गया 70, ये भी नहीं होगा। 71 और 17, 71 और 17 ये क्या हो गया, एक और नई संख्या मिली, लेकिन 71 और तो पहले से ही लिख दिया गया, तो एक कोई संख्या एक बार ही लिखी जाएगी, ठीक है, ये ऑलरेडी लिख दिया गया है, तो इसको नहीं करेंगे। अगला देखिए 72 और 27 ये भी नहीं होगा, 3 से कटेगा 2 से।
73 और 37, ये भी एक संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, मार्क कर रखा है। ये भी एक संख्या है, लेकिन क्या है, ये पहले से ही लिख दी गई है। अगला देखिए 74 और 47, ये हो चुका है, 3 से कटेगा, ये 2 से। उसके बाद 75 और 57, ये 19 3 57, 75 15 75, 76 और 67, ये भी हो चुका है, 76 और 67। 67 तो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन ये भाज्य है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 77 हो गया, ये भी नहीं होगा। फिर 78 और 87, ये 2 से, ये अभाज्य है, लेकिन पेयर बनाना है, तो ये नहीं होगा। फिर 79 और 97, ये किसी में भी नहीं आता, किसी संख्या में भी नहीं आता है, खुद से कटते हैं, तो इसलिए ये हो गया। ठीक, तो एक संख्या ये वाली हो गई। इसके बाद अलावा कोई 80 नहीं होगा। 81, 81 के लिए तो हमने पहले लिख दिया 18 और 81, ये दोनों नहीं होंगे। फिर 82 हो गया 28 के लिए, 81 नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा। और आपका 83 जो है, 83 ये भी नहीं होगा, 38 का अपोजिट है। 84 48 का अपोजिट, ये भी नहीं होगा। 85 58 का अपोजिट, 2 सब कट जाएंगे। 86 ये भी नहीं होगा, इसका अपोजिट भी नहीं। 87 को किससे काट सकते हैं, 3 से भाग देंगे तो 21 से कट जाएगा, सॉरी 29 से कट जाएगा। उसी तरह फिर 88 2 से कटेगा, 89 इससे कट जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, ये भाज्य है, ये भाज्य अभाज्य संख्या, लेकिन 98 क्या है, भाज्य, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर आ गया 90 आपका, ये भी नहीं होगा। फिर 91 13, ये पहाड़े में आ जाएगा। 17 3 51, 13 7 91, फिर 92 भी नहीं आएगा। 93 तो है, लेकिन 39 नहीं है, 13 3 39 है, इसलिए भी नहीं। 94 ये भी नहीं। 95 5 से कटेगा। 96 आपका 2 से। 97 आपका नहीं कटेगा। और 79 ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया है। तो एक ये हो गया, लेकिन ये रिपीटेड है, रिपीटेड को बार बार नहीं लिखेंगे, बस एक बार लिखेंगे। ये 98 ये भी नहीं होगा। 99 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब टोटल हमको कितनी संख्याएं प्राप्त हो गई, देखिए टोटल हमको कौन कौन सी संख्या मिल गई। आपको एक तो दिया है 13 और 31, ये पहली संख्या हो गई आपका। दूसरी हमने क्या प्राप्त किया, 17 और 71, 17 और 71 एक संख्या ये हुई। उसके अलावा आपका 37 और 73, 37 और 73 एक ये हो गया। फिर उसके अलावा ये रहा 71 और 17, ये संख्या हो गई। एक और लास्ट बचा क्या, 97 और 70, 97 और 79, 97 और 79, 97, ठीक, ये हमारी संख्या हो गई पूरी। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या अलग अलग करिए। क्या करना पड़ेगा, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। भाज्य संख्या जो है उसको हम ग्रीन से कर देते हैं। भाज्य संख्या ग्रीन से करते हैं। 2 क्या है, भाज्य संख्या है। 4
6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसमें देखिए पहाड़े में सब में 2 में देखिए 2 के पहाड़े में आ जाता है सब, और 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है। ठीक, और अभाज्य संख्या जो बच गया वो सब अभाज्य संख्या हो गया, उसमें कोई और कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इसमें लिखा है 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी 1 और 10 के बीच में कौन सी है अभाज्य संख्या? हमारा कितना आ गया? ये 7 है। 7 हमारा क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 1 और 10 के बीच में। चलिए अगला, तो कितना उत्तर आया इसका? 7। अगला देखिए निम्नलिखित दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको 2 विषम अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, कोई सा भी लिख सकते हैं। जैसे इसको 3 कर दीजिए प्लस 41, मतलब अभाज्य संख्या लिखना है। ये 3 क्या है? 1 और 3 के अलावा कोई नहीं, 1 और 41 के अलावा कोई नहीं, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस कर देते हैं, 36 है, ये 13 है, ये हो गया आपका 23। दूसरे फॉर्मेट में ये 24 है, इसको कितना लिख सकते हैं? 7 प्लस 17। इसको कितना लिख सकते हैं? 5 प्लस 13। ये इतने रूप में आ जाएगा आपका। ठीक है, आप पहले सबसे पहले एक अभाज्य संख्या लिखिए अपने मन से, उसके बाद फिर उसमें देखिए क्या हो सकता है कि नहीं। तो ये इतनी संख्याएं होंगी। आप चाहे तो गिनती पूरा लिख लीजिए, उसके बाद उसमें खोज लीजिए 1 से लेके कितना 36 तक आपको लिखना पड़ेगा। उसमें फिर अभाज्य संख्या देखिए, उसके बाद सारा चीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 योग में लिखे जिनका अंतर 2 हो। क्या दिया है टिप्पणी में? 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तो अभाज्य युग्म ट्विन्स प्राइम कहलाते हैं। तो अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म 3 युग्म लिखना है जिनका अंतर 2 हो। सबसे पहले 3 और 5 हो गया, ये एक युग्म हो गया। दूसरा 11 और 13 हो गया, इसके बीच का भी डिफरेंस हो गया 3। 17 और 19 हो गया, इसके बीच का डिफरेंस भी 3 होता है। अभाज्य 1 और 3 तो होता नहीं है। ठीक है, 1 नहीं होता है, 3 होता है, तो इसलिए इसको नहीं रखेंगे। इसमें एक और डाल सकते हैं, 5 और 7 को भी रख सकते हैं। ठीक, तो इतनी संख्या होगी। आपको 3 बोला था, हम 4 दिखाए। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? ये तो निकाल सकते हैं। 23 है, अभी पीछे भी हमने निकाला है, 23 हो गया, और 51 भी हो गया, 37 भी हो गया, ये नहीं है। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो नहीं, 51 तो भाज्य संख्या है हमारी। 51 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाए? कट जाता है। 13 17 3 51। अगला देखिए निम्नलिखित में क्या करना है? प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 3 अभाज्य संख्या हो आ गई, 3 अभाज्य संख्याओं का योग। सबसे पहले 3 प्लस 7 प्लस 11 हो गया। इसी तरह इसको लिखना है 3 21 के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? ये 11 हो गया, फिर बचा कितना? अभी 20 बचा, 7 हो गया और 13 हो गया। 7 13 11। अब 53 बचा, 53 को कैसे लिखेंगे? 43 हो गया, बचा कितना? 10, 3 और 7, ऐसे करके। फिर 51 है, तो इसको लिखेंगे 51 तो नहीं होगा, 61 है, 61 है, 51 नहीं होगा। बचा क्या? 3 हमको खोजना है। इसमें हमारा हो जाएगा 41, 7 और 13। ये आपको खुद से देखना पड़ेगा कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए जोड़ते हैं।
इसको जोड़ने पर कितना आता है? 21 आएगा। 10 और 11 21, 20 और 11 31, 10 और 43 53, इसी तरह 20 और 41 61। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं कैसे 5 योग में लिखें जिनका योग 5 से विभाजित हो। 20 से छोटी वो संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला दिया है संकेत में 3 और 7 का योग कितना था? 10। तो 2 और 3 ये कितने हैं? 5 हो गया। 5 10 15 20 25 30 35, ये इस मतलब इतने आने चाहिए जो कि क्या है 5 से कट जाते हैं। तब देखिए 3 और 7 ये तो दे ही रखा है, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होगा? 2 और 13। उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा? 13 और 7 3 हो गया। चौथा क्या हो गया? 25, ये हमारा 11 और 19। ठीक है, 11 और 19 30 होता है, ये भी कटेगा। उसके बाद पांचवा हमारा क्या आ जाएगा? विषम संख्या है, ये हमारा आ जाएगा 40 कर देते हैं इसको। 17 और 23 तो नहीं आ सकता। 3 और 7 ही हो गया है। 1 2 3 4 5 संख्या तो हो गई, क्योंकि संकेत में दे रखा था टोटल 5 हो गए। ठीक है, इसके अलावा कोई और बन सकता है? चेक कर लेते हैं। 5 नहीं है, 7 3 हो गया। ठीक है, ये 5 संख्या टोटल आपकी। ठीक, हाँ एक और संख्या लास्ट आती है 3 और 17। ठीक है, इसका योग क्या आता है? 20 आता है। तो ये हमारी टोटल हो गई संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो तो क्या करा जाए? एक अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे आपका संख्याओं की विभाज्यता की जांच करना। हम कैसे चेक करेंगे कोई संख्या किस संख्या से विभाजित होती है या नहीं। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।